हेलो फ्रेंड्स, हम केस स्टडी नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ेंगे कि रामपुरा नाम का एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है तो कि एक्सट्रीम बैकवर्डनेस है, बहुत पछात, वहाँ पे पिछड़े हुए वो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है वहाँ पे। पॉवर्टी यानी कि गरीबाई भी वहाँ पे देखने को मिलती है, गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो बिजनेस जो काम करते हैं यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर यानी कि ये फार्मिंग वगैरह के बिजनेस में मेनली एसोसिएटेड है। ठीक है, और इनकी फार्मिंग जो होती है, उनकी एग्रीकल्चर होता है, वो कैसा है तो प्राइमरी सब्सटेंशन यानी कि सिर्फ अपने जीवन जरूरियात की चीज़ वहाँ पे उत्पादित कर सकते हैं। बाजार में बेचने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ उनके पास रहता नहीं, इसीलिए उनको मुनाफा भी नहीं मिलता और उसकी वजह से वो बैकवर्ड रह गए हैं और पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, और ये सब्सटेंस एग्रीकल्चर होने का रीज़न क्या है तो उनके पास जो लैंड है वो बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी लैंड है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 1 एकड़ या 2 एकड़ या ऐसी लैंड है, बहुत कम लैंड है। तो अपनी जीवन जरूरियात के लिए ही वो उगा पाते, उससे ज़्यादा उनको मुनाफा मिले ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है तो कि गवर्नमेंट की जो टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, टारगेटेड वेलफेयर यानी कि पर्टिकुलर कोई सेक्शन को टारगेट करना, पर्टिकुलर अपने एम मनवाने के लिए, एम अपना जो है गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कुछ टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, लाइक मनरेगा है जिससे एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और राशन है, फ्री में राशन 2 या 3 रुपये में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये वेलफेयर प्रोग्राम है, तो ये वेलफेयर प्रोग्राम है वो भी सही से इनके पास पहुंचे नहीं है और उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। और इस जो ये तकलीफ है, ये समस्या है, इसकी वजह से क्या है तो कि वहाँ का यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है सराउंडिंग के स्टेट में। हमने भी देखा है जैसे कि अलग अलग स्टेट में, गुजरात में राजस्थान से या एमपी से आते हैं, या यूपी से एमपी में जाते हैं लोग, या हिमाचल की साइड जाते हैं, या अलग अलग जगह ऐसे लोग क्यों जाते हैं तो कि अपने रीजन में वहाँ पे क्या हो रहा है तो पॉवर्टी होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो अलग अलग नए जो सराउंडिंग में स्टेट हो गए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसे जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम भी सही से वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं हुए, तो वहाँ पे यूथ क्या है, यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, तो अब यूथ वहाँ से माइग्रेट करके सराउंडिंग के स्टेट में जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा भी इसी रामपुरा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं तो पेरेंट्स किनके, माइनर गर्ल्स के पेरेंट्स है, उनको परसुएड करते हैं। परसुएड ये टर्म हमने परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस, ये हमने एटीट्यूड में ये 2 टर्म्स पढ़ा है। ठीक है, तो परसुएशन यानी कि अपने काम के लिए, अपनी बात के लिए मनवाना, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ये पेरेंट्स को मनवा लेते अपनी बातें। क्यों मनवाते तो कि वहाँ पे माइनर गर्ल्स है, जिन पेरेंट की, उन माइनर गर्ल्स को वो ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं तो कि नियर बाय स्टेट में। अब ये नियर बाय स्टेट कौन से है, कहाँ पे ले जाते हैं तो सराउंडिंग के नियर बाय स्टेट जहाँ पे बीटी कॉटन फार्म्स आए हुए। बीटी कॉटन हमने पढ़ा है कि बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन जो जीएम टाइप का कॉटन है, हमने पढ़ा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बीटी कॉटन के फार्म्स बड़े बड़े नियर बाय स्टेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनको प्लग करने के लिए वहाँ पे छोटी छोटी उंगलियाँ होती माइनर गर्ल्स की, तो इसीलिए उनको ले जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि माइनर गर्ल्स है, ये माइनर गर्ल्स यानी कि 18 साल से कम एज की, एडल्ट जो नहीं है, वो वयस्क नहीं है, ऐसी गर्ल्स, तो उनको बोलते हैं माइनर गर्ल्स, यानी कि ये बच्चियाँ है, अभी ये बच्चियाँ हैं, इनकी पढ़ने की एज है ना, पढ़ने की उम्र है, ऐसी उम्र में इनको सराउंडिंग के स्टेट में बीटी कॉटन फार्म्स में उनको ले जाते हैं। ठीक है, अब और भी यहाँ पे समस्या है कि इनका एजुकेशन के साथ में तो प्रॉब्लम हो रहा है, पर वहाँ पे जहाँ पे इन बीटी कॉटन फार्म्स में इनको ले जाया जाता है, वहाँ पे लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन उनकी सही नहीं है। जहाँ पे रात को रहना होता है, उनको सोना वगैरह होता है, तो वहाँ पे वो भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, वर्किंग के लिए भी कंडीशन सही नहीं है, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, या तो और भी पहनने के लिए वगैरह सही से वहाँ पे उनके सिचुएशन नहीं रही होगी, है ना, तो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। इसकी वजह से क्या है, ये माइनर गर्ल्स को हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज वहाँ पे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हमको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जैसे कि एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिन सरकारी संस्थाएं। तो ये बिन सरकारी संस्थाएं काम क्या करती है, तो जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती ऐसी जगह पे ये बिन सरकारी संस्थाएं यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो सराउंडिंग के स्टेट में जहाँ पे बीटी कॉटन फार्म्स आए हुए, वहाँ पे कुछ एनजीओ काम करते हैं, और एनजीओ एक कहाँ पे काम करते हैं तो जहाँ से ये बच्चियों जो माइनर गर्ल्स हैं उनको ले जाया जाता है। कहाँ से ले जाया जा रहा है तो कि रिमोट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा तो रामपुरा। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ एनजीओ काम कर रही है। तो ये दोनों जगह की एनजीओ क्या है,
कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है? तो कि ये माइनर गर्ल्स को वहाँ पे काम करने के लिए ले जाने दे रही है, ठीक है। तो वो इन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, क्योंकि माइनर गर्ल्स से वो एज कम है उनकी, तो चाइल्ड लेबर हो रहा है, ठीक है, इनका चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो भी वहाँ पे कोई वो इश्यू को उठा नहीं रही है, ठीक है, और उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे, वॉइस नहीं दे रहे वॉइसलेस पीपल को। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो भी एनजीओ उनके प्रति इतना क्या है जिम्मेवारी वाला, जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो नजरिया होना चाहिए वो सही से निभा नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से चाइल्ड लेबर भी बढ़ रहा है और एरिया का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इस तरह की पूरी केस स्टडी आई है, ठीक है। अब इसी रामपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें सब कुछ ये प्रॉब्लम सारे के सारे हो रहे हैं। अब इसी रामपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल पॉपुलेटेड है, तो वहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आते हैं। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ के बन के आते हैं, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप यहाँ पे एथिकल इश्यूज यानी नैतिक समस्याएं कौन सी देखते हैं? आप जो यहाँ पे माइनर गर्ल्स है उनके साथ में हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम हो रहा है, उनके एजुकेशन के साथ में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड लेबर वगैरह हो रहा है, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लोगे? और इसी रामपुरा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक सिचुएशन को सही करने के लिए आप क्या काम करोगे? तो ये पूरा का पूरा हमने केस स्टडी है, पूरा का पूरा केस स्टडी हमने समझा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केस स्टडी को समझना है, तो हमने केस स्टडी को समझ लिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेक होल्डर लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो क्या हो सकता है, तो ये किस तरह का केस स्टडी है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर मेन इनका बिजनेस है, पर एग्रीकल्चर भी कुछ खास कोई वहाँ से उपज नहीं मिले क्योंकि सब्सिस्टेंस वाला है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम है वो भी सही से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यूथ वहाँ से माइग्रेट कर रहा है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और पेरेंट्स इन दोनों की मिली भगत तो नहीं कह सकते, पर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर उनको मनवा लेते और इसकी वजह से माइनर गर्ल्स को वहाँ पे नियर बाय स्टेट में ले जाते, और वहाँ पे जो जहाँ पे ये रहती है, जहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ऐसे करके हम, और यहाँ पे एनजीओस भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करते अपनी वैल्यूज़ के साथ में, तो ऐसा हम शॉर्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने देख लिया कि ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कि यहाँ पे अलग से तो पूछा नहीं है कि हम स्टेक होल्डर लिखना है, पर स्टिल एथिक्स की स्टडी आती है तो हमें स्टेक होल्डर लिखना ही है। ऑलवेज याद रखो, एथिक्स की स्टडी आती है तो हमें स्टेक होल्डर लिखना ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कौन है यहाँ पे, तो कि रामपुरा डिस्ट्रिक्ट एक स्टेक होल्डर है। फिर कौन है यहाँ पे स्टेक होल्डर, कोई दिख रहा है? बैकवर्ड पॉवर्टी, एग्रीकल्चर वगैरह, वेलफेयर प्रोग्राम, यूथ। तो यहाँ का यूथ है जो इस डिस्ट्रिक्ट का, जो माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो ये यूथ है, एक स्टेक होल्डर में आएगा। फिर कौन है, तो पेरेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे। फिर माइनर गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है, जो माइनर गर्ल्स को सराउंडिंग स्टेट में ले जाता है, तो माइनर गर्ल्स भी आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर और पेरेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर कौन है यहाँ पे आएंगे, तो एनजीओस आ जाएंगे, तो एनजीओस भी स्टेक होल्डर में। फिर कौन है यहाँ पे, तो कि फिर यहाँ पे एज आप हो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं स्टेक होल्डर, कौन कौन हुए, तो कि रामपुरा एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, यूथ हुआ, वहाँ का पेरेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, माइनर गर्ल्स हो गई, एनजीओस हो गए, और एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप हो गए, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग स्टेक होल्डर है, ये हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है कि आप कौन हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम, हमने शुरुआत में भी बात किया है, ठीक है, कि हमको क्या करना है कि मेन कोर प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम को समझना है। और कोर प्रॉब्लम जब हमको मिल जाएगा तो क्या है, हम उसके स्टेप्स उसको सॉल्व करने की कोशिश बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है, और हमारा आंसर अच्छे से निकल के आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे कोर प्रॉब्लम क्या है, तो कोर प्रॉब्लम तो एक तो है कि ये डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम है वो वहाँ पे इनएडिक्वेट रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर परस्यूड कर जाते पेरेंट्स को, इसलिए माइनर गर्ल्स को वहाँ से दूसरे स्टेट में लाया जाता है, और वहाँ पे लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन क्या है, सही नहीं है, और इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होता है। तो ये हेल्थ इश्यू है, ये हेल्थ इश्यू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कौन, एनजीओस वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज हमें यहाँ पे निकालने हो तो इन सराउंडिंग में, इन इश्यू के सराउंडिंग में ही हमें एथिकल इश्यूज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे एथिकल इश्यू, तो कि चाइल्ड लेबर हमको देखने को मिल रहा है। माइनर गर्ल्स की बात की है, माइनर गर्ल्स को लेके जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो माइनर गर्ल्स यानी 18 साल से कम, उनकी एज क्या है अभी, एजुकेशन पढ़ने वगैरह की एज है, ठीक है, पर उस एज में इनको क्या कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में भी हमने देखा है कि ये
माइनर गर्ल्स को एजुकेशन का राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो ये एथिकल इशू है एज आपको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर गर्ल्स, यहाँ पे माइनर गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पे काम करने के लिए तो ले जा रहे हैं, पर वहाँ पे लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। क्या है, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, और इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, ठीक है। तो हेल्थ इश्यू वहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर गर्ल्स, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस हम क्यों लिखे, ये वर्ड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन लिखना हो तो भी लिख सकते हैं हम सोशल इनजस्टिस, यानी कि हमको पता है कि जस्टिस बहुत सारे अलग अलग टाइप के जस्टिस हो सकते हैं। मॉर्निंग हमने दूसरी केस स्टडी देखा, आज उस केस स्टडी में भी हमने देखा था कि कार्डिनल एक जो इंपेरेटिव है एक्विना के, उसमें प्रूडेंस, जस्टिस, फॉर्टिट्यूड एंड टेम्परेंस की बात की थी, तो उसमें जस्टिस की बात आई थी। तो वहाँ पे कि हर किसी के साथ में हमें क्या करना चाहिए, जस्टिस, ठीक है। तो वो जस्टिस था, जस्टिस यानी कि न्याय, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जस्टिस की बात ही है। तो जस्टिस कैसे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस होते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, ठीक है, कल्चरल जस्टिस होता है, क्लाइमेट जस्टिस होता है, अलग अलग बहुत सारे टर्म्स है। तो इसमें सोशल जस्टिस यानी क्या, तो सोशल जस्टिस कहाँ से आया ये वर्ड, तो सोशल सेक्टर हमें पता है, सोशल सेक्टर कौन से, हेल्थ एक सोशल सेक्टर है, एजुकेशन एक सोशल सेक्टर है, डेवलपमेंट यानी पोवर्टी यहाँ पे, तो पोवर्टी भी एक सोशल सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोशल सेक्टर हुए। अब यहाँ पे आपके साथ में सही से नहीं हो रहा है, तो आप जो न्याय नहीं हो रहा है इन सब सेक्टर में, इसका मतलब ये सोशली इनजस्टिस हुआ। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशली इनजस्टिस कैसे हुआ, तो कि यहाँ पे एक तो हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, आपकी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है। माइनर गर्ल्स है, उनको एजुकेशन यानी कि उनको अभी पढ़ने की एज है, और पढ़ने की एज में उनको काम करना पड़ रहा है, तो उनकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, तो उनका एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि सोशल इनजस्टिस, एक तो आर्टिकल 21A। फिर इकोनॉमिक इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस कैसे हो रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर मेन एग्रीकल्चर है, पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट में मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन स्टे, एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन है, एग्रीकल्चर में ही सब एसोसिएटेड है, और वो भी कैसा है कि सब्सिस्टेंस है, अपने सिर्फ गुजरान के लिए, अपनी जीवन जरूरियात के लिए पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे बहुत बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिल रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम भी सही से काम नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक इनजस्टिस इनके साथ में हो रहा है, गवर्नमेंट फेल हो रही है यहाँ पे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम कि गवर्नमेंट फेलर, हम डायरेक्ट तो ऐसे, ये थोड़ा वर्ड हैवी हो गया, पर हम वेलफेयर प्रोग्राम फेल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट इस तरह से वर्ड हमें ना लिखना हो तो भी यहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड इमेज में ये दिखेगा। पर वेलफेयर प्रोग्राम फेलर ऐसा हम लिख सकते हैं कि टारगेट वेलफेयर प्रोग्राम फेल हो रहे हैं यहाँ पे, और बेनिफिट कुछ खास ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यूथ माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये भी एक एथिकल इशू यहाँ पे हो गया। फिर कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ एनजीओ, एनजीओ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनका काम था कि इनको देखना यहाँ पे कि चाइल्ड लेबर वगैरह ना हो ज़्यादा, ठीक है, और उनकी हेल्थ जहाँ पे काम करें वहाँ पे लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही होनी चाहिए, तो ये थोड़ा एनजीओ उन एरिया में काम करें वहाँ पे उनको ये देखना चाहिए था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस इतना होना चाहिए थे, एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिखाई, और कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ के साथ में इन्होंने क्या किया, एनजीओस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनजीओस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसे कि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सही से होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, पर इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 एथिकल इशू लिखे। हमारे एग्जाम में जब भी इस तरह की केस स्टडी पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू केस स्टडी की रिक्वायरमेंट ही हमें लिखना है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मेनली कोर एथिकल इशू है वो हमें लिखना है। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, सेकंड कि स्टेप्स टू एमोलिएट द कंडीशन ऑफ माइनर गर्ल्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो ये माइनर गर्ल्स है छोटी छोटी, तो उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, और दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या लगेगा यहाँ पे कि सीधा का सीधा जीएस का क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा हमें कि जीएस का क्वेश्चन ये पूछ लिया है, ठीक है। और इसमें आंसर भी क्या आएगा कि जीएस के जैसा ही ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जीएस के जैसा ही ज़्यादा आंसर आएगा। पर यहाँ पे एज आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे आपका यहाँ पे परसेप्शन क्या होना चाहिए, आप जो भी डिसीजन लोगे वो कैसे होना चाहिए, तो एक एथिकल वे में होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करना है, फॉलो करना है, एक ऐसा होना चाहिए। आपको सही वे में सबको साथ में लेके चलना है, वो भी होना चाहिए। कोलेब्रेशन होना चाहिए, डिस्कोर्स एथिक्स होना चाहिए, सबके साथ में बात करके आपको इन सब समस्याओं का हल करना चाहिए।
आपको जो यहाँ पे यूथ जो माइग्रेट करके जा रहा है उसको भी सही से करना है, वेलफेयर प्रोग्राम भी सही से उनके पास पहुंचे वो भी काम करना है। यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चर मेन काम है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है तो इंडस्ट्री लाने का भी आपको काम करना है। ये जो माइग्रेशन करके जा रहे हैं वो भी ना जाए उसका भी काम करना है। हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, हेल्थ इश्यू को भी आपको सॉल्व करना है। लिविंग और वर्किंग कंडीशन तो साइड में रखो, पर हेल्थ इश्यू को सॉल्व करना है। माइनर गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में भी सोचना है। यूथ अब माइग्रेट ना करे और वहीं पे रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यूथ को हम स्किल देंगे वगैरह, तो ऐसा भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम पूरा का पूरा आंसर हम लिख सकते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं, चलो। तो कि एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैं क्या करूँगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज़ करूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेलियन गोल्डमैन ने बोला है, उसके अलग अलग 5 कंपोनेंट है। कौन सा है 5 कंपोनेंट, तो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ रेगुलेशन है, एम्पैथी है, सोशल स्किल है, मोटिवेशन है। तो मैं एम्पैथी और सोशल स्किल का यूज़ करूँगा यहाँ पे, एम्पैथी और सोशल स्किल का। ठीक है, फिर वर्चू एथिक्स को फॉलो करूँगा। वर्चू एथिक्स यानी कि वर्चू एथिक्स में एरिस्टोटल क्या बात कर रहे हैं, तो कि कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जो भी एजेंट है, मॉरल एजेंट है, जो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए डीसी मेरा काम है, तो कि मैं काम करूँगा यहाँ पे तो गुड कैरेक्टर के साथ में काम करूँगा। मेरा यहाँ पे जो भी काम करने का सिनारियो होगा वो बेस्ट वे में होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो कि माइनर गर्ल्स के हेल्थ इशू हो रहे हैं और माइनर गर्ल्स को यहाँ से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनर गर्ल्स को सबसे पहले तो रोकना है कि ये अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के दूसरी जगह इस तरह से उनको माइनर गर्ल्स को लेके ना जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू करना है, किनका रेस्क्यू करना है, माइनर गर्ल्स का। वो रेस्क्यू कैसे होंगे, तो इन कॉन्ट्रैक्टर को साथ में बात करके, पेरेंट के साथ में बात करके। ठीक है, तो रेस्क्यू करना है और उनको रिहेबिलिटेशन करवाना है। फिर स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर, मैं क्या करूँगा, अब ये सिचुएशन आगे चलती ना रहे उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर में ज़्यादा लूँगा। इन पेरेंट्स को समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर को, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मान रहे तो उनके अगेंस्ट में लीगल काम हम करेंगे। ठीक है, बाकी उनको परस्यू करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का, सोशल स्किल का वहाँ पे यूज़ करेंगे, हम एटीट्यूड उनका चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मान रहे तो स्ट्रॉन्ग हम जो मेजर्स है वो मेजर्स लेंगे, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे चाइल्ड लेबर लॉ, क्योंकि माइनर गर्ल्स है चाइल्ड लेबर में आते हैं, चाइल्ड लेबर के लॉ बने हुए कि चाइल्ड लेबर करना गैर कानूनी है, तो सही नहीं है, तो सही से हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ठीक है चलो इस तरह से हमने माइनर गर्ल्स को अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से बचा लिया। अब क्या करना है, उनके हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और उनको माइनर गर्ल्स को हमें पढ़ने के लिए भेजना है। कहाँ पे, स्कूल में। तो ये 2 स्टेप पे हमें काम करना पड़ेगा। तो कि एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस करेंगे पेरेंट्स की और बच्चों की, 100% उनका एनरोलमेंट हो और गर्ल्स रिटेंशन रहे, वो काम करना है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको खाने का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर रोबस्ट हेल्थ इंफ्रा, इसी डिस्ट्रिक्ट का, कौन सा, रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूव किया जाए। कौन सा क्या कर सकते हैं हम, पीएचसी बना सकते हैं, स्टाफ को एडिक्वेट स्टाफ रख सकते हैं वहाँ पे, हेल्थ कैम्प रेगुलर हो सकते हैं, तो इनको जो भी हेल्थ इश्यूज हुआ है तो वो हेल्थ इशू को हम एड्रेस कर सके। ठीक है, ये अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमें कौन से प्रॉब्लम पे काम करना है, तो कि ये यूथ वगैरह माइग्रेट करके जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कि उनको रोकने के लिए हमें उनको स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोकली वहाँ पे अपना काम कर सके। ठीक है, कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह डेवलप कर सके। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको देंगे। और दूसरा क्या कर सकते हैं, तो कि हमको पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम भी है। कौन सी स्कीम है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ऐसी ड्रोन दीदी वाली ऐसी अलग अलग स्कीम का भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं हम। तो उनके यूज़ से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वगैरह दे के और उनको रिटेन कर सकते हैं वहाँ पे। मॉडर्न एग्रीकल्चर, इनका एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड है और इसकी वजह से ये लोग क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड है और अपने गुजरान के लिए उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते। ठीक है, तो इसके लिए अब थोड़ा एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, उनके लिए हम मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं। सीड अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे क्या है, एनजीओ की मिली भगत भी है, एनजीओ की देखने को मिलती है। तो फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना चलता रहे, इसके लिए एनजीओ को भी हमें अकाउंटेबल बनवाना पड़ेगा। और लोकल बॉडीज वहाँ पे जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये बच्चियों को लेके जाया जाता है, उन वहाँ के लोकल जो बॉडीज होगी यानी ग्राम पंचायत वगैरह, तो उनके साथ में बात करके उनको भी समझाया जा सकता है कि आपके यहाँ पे ऐसी माइनर गर्ल्स को ना लाया जाए और रामपुरा से जा रही है उनको भी समझाया जाए। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस डिस्ट्रिक्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्यों, तो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, बहुत इंडस्ट्रीज कम है, इसकी वजह से भी जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर एक
एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पर 100% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हम एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकते, है ना। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव भी हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इसकी वजह से नई नई इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये अलग अलग स्टेप हम ले सकते हैं यहाँ पे। हमें ये सब जीएस के हमें पैरामीटर्स लग रहे हैं, पर ये तभी हो सकता है जब एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्चू एथिक्स वगैरह, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यू, कमिटमेंट, डेडिकेशन वगैरह हो, तो ही ये हो सकता है ना। तो इसीलिए ये एथिकल केस स्टडी में रखा गया यहाँ पे। और इस तरह की केस स्टडी बार बार आती रहती है, ऐसी बहुत सारी केस स्टडी अलग अलग भी यूपीएससी में पूछी गई, स्टेट पीसीएस में पूछी गई, ठीक है। तो ये हमें इस तरह की केस स्टडी करना है, इस तरह का हमें केस स्टडी को आंसर भी इस तरह करना है। और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाऊंगा, वहाँ पे सब स्टेक होल्डर को साथ में लेकर कोलेब्रेशन से हम काम करेंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन इंप्रूव हो, बैकवर्डनेस से वो आगे आए डिस्ट्रिक्ट, और एक ऑप्टिमिस्टिक रहे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ में एज ए पब्लिक सर्वेंट में काम करूंगा, इनोवेशन के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में, ताकि डिस्ट्रिक्ट हमारा आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा केस स्टडी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।